अगर गीता को अच्छे से समझ लिया जाए, अगर गीता को अच्छे से अध्ययन करके हमारे सत्संग सुनने के बाद समझा जाए, तो तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि गीता क्या करने को और क्या त्यागने को कह रही है। गीता में सारे देवी देवताओं की पूजा निषेध है, मना किया गया है कि किसी देवी देवता की पूजा मत करना, वरना कहां चले जाओगे? देवलोक को चले जाओगे। और देवलोक कोई बहुत बढ़िया स्थान नहीं है जो तुम्हें लगे कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग कुछ भी नहीं है उस परम पद के आगे जिसकी महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। स्वर्ग तो एक छोटा सा लालच है मात्र, कि कुछ नहीं कर रहा है, चल देवताओं की पूजा कर ले, कम से कम स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, कुछ दिन आनंद में रहेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। यहां इंद्र नहीं टिक पाया स्वर्ग में हमेशा के लिए, जिसको हम स्वर्ग का राजा कहते हैं, उसका आसन भी डोल जाता है। कब? जब धरती लोक पे कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि तपस्या करने लग जाता है ना, तो सबसे पहले किसका आसन हिलता है? इंद्र का। क्यों हिला? क्योंकि उसको उतार दिया जाएगा गद्दी से और उस ऋषि को बैठा दिया जाएगा। अब नया इंद्र कौन बन जाएगा? वो ऋषि महाराज बन जाएगा। फिर एक और आएगा, फिर ऋषि महाराज का आसन हिलने लग जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ये चक्की चलती रहेगी सारी उम्र, समझ लो। तो कृष्ण जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि देवी देवताओं की पूजा करो। हां, वो ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ नहीं आता, चल देवी देवता पूज ले, लेकिन इससे तू कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा, इससे कोई तुझे गर्व की बात नहीं है कि तू महान बन जाएगा। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ फलों के कारण, मेरा काम नहीं बन रहा, हे भगवान, हे देवता, मेरा काम बनवा दो, नौकरी लगवा दो, बिगड़े काम बनवा दो, धंधा चलवा दो, दुकान चलवा दो, चल भी गई तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके द्वारा जो फल उन्हें प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए। और ये बिल्कुल मत मान लेना कि देवी देवता दे रहे हैं तुम्हें फल। देवी देवता भी मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ फल दे सकते हैं, उनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं।